Hello students, today we will continue our second part. Find out the personal accounts from the transactions. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Now we will find out the personal account from the transactions. अब क्या फाइंड आउट करेंगे? पर्सनल ट्रांजेक्शन्स किस में से? ट्रांजेक्शन्स में से। क्लियर है बात? अब बात आती कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम है, ये कौन है? राम। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ये बिजनेस है। क्या लगा करके? कैश लगा करके। कितना? 2 लाख। तो यहां पे पर्सनल अकाउंट कौन है? राम। राम ने बिजनेस में कैश लगा करके क्या स्टार्ट किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। कितना रुपए? 2 लाख रुपए। अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो राम है, अब ओनर को हम यहाँ पे नाम से नहीं पुकारेंगे, उसको हमने दूसरा नाम दिया था। जैसे पापा को कभी भी नाम से नहीं पुकारते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? पापा जी या डैडी जी या डैड। ऐसे ही बिजनेस में अब राम को राम से नहीं बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे? ओनर। ओनर है, ओनर को नाम से नहीं बुलाएंगे, अब उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। और कैपिटल कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है तो राम देने वाला है, लेने वाला बिजनेस को दे रहा है, हमें दे रहा है, तो राम गिवर है। गिवर है तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट। क्लियर है बात? अगला क्या है? विड्रॉ द कैश फ्रॉम बिजनेस बाय राम। विड्रॉ द कैश बाय बिजनेस फ्रॉम बिजनेस बाय राम। ये बिजनेस है, ये राम है। राम ने पैसा निकाला 5000 रुपीज। क्लियर है बात? तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कौन है? राम। लेकिन हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, जब कोई भी ओनर बिजनेस से, कौन? ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो अब यहाँ पे राम का ओनर है, ओनर ने पैसा निकाला है, ओनर को नाम से नहीं बुलाएंगे। लेकिन इस केस में अब यहाँ पापा जी ना बोल करके अब इनको क्या बोलेंगे? डैडी जी। डैडी जी मीन्स ड्रॉइंग। क्लियर है बात? पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस से निकाला तो लेने वाला, देने वाला, इट इज द रिसीवर। रिसीवर है तो डेबिट होगा, क्रेडिट डेबिट। क्लियर है बात? ओके। नाउ नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू हरी। ये बिजनेस है, ये हरी है। बिजनेस ने हरी को गुड्स बेचा, तो हरी कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। भाई हमने ये तो पता चल गया कि हरी कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। लेने वाला है, देने वाला, हमने गुड्स बेचा है, हमने अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस। बिजनेस ने गुड्स बेचा है हरी को, हरी लेने वाला है, देने वाला रिसीवर है। रिसीवर होता है डेबिट होगा, क्रेडिट डेबिट। क्लियर है बात? अगला, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम शर्मा फर्नीचर हाउस। ये बिजनेस है, ये शर्मा फर्नीचर हाउस है। इससे हमने बिजनेस में क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? शर्मा फर्नीचर हाउस। शर्मा फर्नीचर हाउस पर्सनल अकाउंट है। इसने बिजनेस को दिया या लिया? दिया है, हमने खरीदा तो इसने बेचा होगा, बेचा होगा तो ये कौन है? गिवर है। गिवर है तो डेबिट होगा या क्रेडिट? ये होगा क्रेडिट। क्लियर है बात? अब बात आती है गुड्स रिटर्न टू हरी। रिटर्न बाय हरी। हरी को हमने गुड्स बेचा था, अब क्या किया है? ये बिजनेस है, ये हरी है। हरी ने गुड्स वापस कर दिया, तो हरी तो हमारा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। हरी ने हमें गुड्स वापस किया है, तो हरी देने वाला है, लेने वाला? हरी है गिवर। गिवर है तो डेबिट होगा या क्रेडिट? ये होगा क्रेडिट। क्लियर है बात? नाउ वी विल फाइंड आउट द representative personal account from the transactions. What are the symbols to find out the representative personal account? representative personal account हम कैसे पहचानते हैं? This has been discussed in last previous video.
इन सफिक्स और प्रीफिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। सफिक्स में या प्रीफिक्स में इनकम और एक्सपेंसेस के आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, अनअर्न्ड, दीज वर्ड्स अगर हमें किसी भी ट्रांजैक्शंस के साथ मिले तो हमें किसी भी एक्सपेंसेस और इनकम के साथ मिले तो वो कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बात करेंगे हाउ वी विल गेट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे इन ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस टू श्याम। आउटस्टैंडिंग वेजेस टू श्याम मतलब कि ये हमारा बिजनेस है, ये श्याम है, ये कौन है? श्याम है, ये बिजनेस है। श्याम ने अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में, हम कौन है? बिजनेस के अंदर क्या किया? वाइट वॉशिंग की। कितने की? 4000 की। तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्यों? कि किसी भी एक्सपेंस, किसी भी इनकम के साथ क्या मिल जाए? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड। तो इसका मतलब वो कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये उस आदमी को दर्शाता है जिसको हमने पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं। अब यहाँ पे श्याम से हमने क्या करवाई? वाइट वॉशिंग। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट श्याम को कौन डिनोट कर रहा है? श्याम को डिनोट कर रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो हम कह सकते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो श्याम को डिनोट कर रहा है। क्लियर है बात? आउटस्टैंडिंग वेजेस अब पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? अभी तो इसका मतलब कि श्याम ने हमको सर्विस दी। हम कौन है? बिजनेस। श्याम ने बिजनेस को वाइट वॉशिंग की। तो श्याम ने बिजनेस में सर्विस दी या ली? तो श्याम ने बिजनेस को क्या दी? सर्विस दी। तो गिवर हो गया, रिसीवर हो गया, गिवर। गिवर होगा तो क्रेडिट होगा या डेबिट? क्रेडिट। क्लियर है बात? अभी हमें मनी की फॉर्म में नहीं देखना, अभी हमें देखना है किसकी फॉर्म में? सर्विस ली या दी। तो श्याम ने हमें सर्विस दी है, तो दी है तो वो क्या होगा? गिवर। क्लियर है बात? अगला है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कमल। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम कमल लिख लेते हैं। फ्रॉम कमल, ये बिजनेस है, ये कमल है। बिजनेस को कमल ने इंटरेस्ट का पैसा देना था, कितना? 500। नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कि हमने कमल को पैसा दिया होगा, उसने सर्विस ली होगी। अब सर्विस के बदले हमें क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर है? तो अब ये क्या था? 2 था, तो 2 ही कर लेते इसको। क्या चीज? 2। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कमल, ठीक है। अब यहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब रिसीवर होगा या गिवर होगा? भाई इससे हमने सर्विस ली होगी और बदले में हमने इंटरेस्ट देना है उसको। तो इसका मतलब कि कमल देने वाला है या लेने वाला? कमल ने हमें सर्विस दी है, भाई पैसे दिया है, उसके बदले कोई भी इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमने उससे सर्विस ली है, तो कमल हमें सर्विस देने वाला है या लेने वाला? कमल इज द गिवर, और गिवर होगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है बात? ओके। अब बात आती है कमीशन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राम। ये बिजनेस है, ये राम है। कमीशन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राम, कमीशन मिलना बाकी है किससे? राम से। तो ये बिजनेस है, राम ने 500 रुपीज बिजनेस को देने थे, नहीं दिए, ठीक है भाई। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसमें कौन सा है?
आउटस्टैंडिंग कमीशन या कमीशन आउटस्टैंडिंग। कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कमीशन मिलना बाकी था किससे? राम से। ठीक, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया, पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है बात? भाई कमीशन मिलना बाकी है किससे? राम से। तो राम को हमने सर्विस दी होगी, भाई हमने कोई भी पैसा दिया होगा या कुछ भी चीज दिया होगा, उसके बदले राम हमें क्या दे रहा है? कमीशन देगा। तो राम लेने वाला है सर्विस या देने वाला? अब राम क्या है? लेने वाला। तो राम हो गया रिसीवर। रिसीवर हो गया तो डेबिट होगा या क्रेडिट? ये होगा डेबिट। क्लियर है बात? अभी हमें ये नहीं देखना कि पैसे लेने हैं या देने हैं, इनमें हमें ये देखना है वी हैव टू गिव सर्विस और वी हैव टेकन सर्विसेज, दैट पर्सन गिव्स अस सर्विस और टेक सर्विस फ्रॉम द बिजनेस। क्लियर है बात? अब अगला आता है सैलरी पेबल टू कृष्ण। भाई ये कृष्ण है, ये बिजनेस है, ये कृष्ण है। कृष्ण ने काम किया बिजनेस में और बदले में क्या लेगा? वो सैलरी। ठीक है, कितना? 3000। क्लियर है बात? कोई नहीं, सैलरी हम दे देंगे किसको? कृष्ण को। तो सैलरी पेबल, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे कह सकते हैं हम इसको? यस। कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में कोई पूछे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? अब कृष्ण ने हमें सर्विस दी है, भाई उसने काम किया तभी तो हम सैलरी देंगे उसको। तो कृष्ण क्या है? सर्विस देने वाला है या लेने वाला? सर्विस इज द, कृष्ण इज द गिवर। गिवर होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है बात? ओके। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट टू कमल। भाई ये बिजनेस है, ये कमल है। भाई कमल ने हमें बिजनेस के लिए रेंट दे रखा है, रेंट पे हमें क्या दे रखा है? दुकान दे रखी है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो बदले में हमें उसको पैसे देने हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है बात? अब बात आती है कि कमल ने हमें सर्विस दी है या ली है। भाई सर्विस दी है उसने, तो हमें सर्विस दे दी ना, हमने पैसे नहीं दिए अभी तक, वो बात अलग है। लेकिन कमल कौन है? सर्विस देने वाला। तो देने वाला तो गिवर होगा। गिवर होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है बात? ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।